हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों को जो है सैलरी कितने मिलने वाली है। तो आप सभी अभ्यर्थियों का जो है अंतिम रिज़ल्ट आने के बाद अब डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी हो चुका है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने को लेटर जो है जारी हो चुके हैं और अक्टूबर में प्रथम सप्ताह अथवा 10 अक्टूबर तक यानी दिवाली से पूर्व सभी अभ्यर्थियों की जो है अब ज्वाइनिंग निश्चित रूप से हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि सैलरी जो है कितनी मिलेगी, साथ ही जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटी है उनमें सैलरी कितनी प्रतिशत जो है अधिक मिलती है। तो आइए इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ हम बात करें बेसिक की, तो जो एलडीसी का बेसिक है वह L5 है। यह L5 की नौकरी है, यानी ग्रेड पे हम बात करें तो इसका पे स्केल 2400 है, जिसमें बेसिक सैलरी जो है इनकी 20,800 रुपये है। लेकिन अभी सभी अभ्यर्थी जो है 2 साल के प्रोबेशन में हैं, यानी 2 साल तक उनको जो है 20,800 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रोबेशन के दौरान जो है 14,400 रुपये मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको यह बहुत ही कम लग रहे हैं, लेकिन आपको जो है यही सैलरी मिलेगी। अब इसके बाद जो है बेसिक के ऊपर सभी सरकारी कर्मचारियों को जो है डीए मिलता है, जो कि 55% है। इसके अलावा जो है एचआरए भी मिलता है, लेकिन चूंकि प्रोबेशन में है इसलिए आपको बेसिक भी कम मिलेगी। इसके अलावा आपको ना तो डीए मिलेगा ना एचआरए। इसीलिए कई अभ्यर्थी जो है प्रोबेशन में जो ये पेमेंट का मेथड है इसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी अभ्यर्थी जो है प्रोबेशन का जो ये मेथड है, जो ये पेमेंट का तरीका है, इसका विरोध करें। चूँकि सरकार प्रोबेशन 2 साल का रखती है, पहले प्रोबेशन जो है 1 साल का हुआ करता था। अतः या तो प्रोबेशन वापस 1 साल का किया जाए, अथवा प्रोबेशन को यदि 2 साल का रखते हैं तो इसमें जो पेमेंट का मेथड है वह चेंज किया जाए। जो फिक्स पेमेंट है कंप्लीट, वो तो कम से कम दिया जाना चाहिए। अब यहाँ मिलेगा ना तो डीए ना एचआरए, लेकिन जो है कटौती आप सभी अभ्यर्थियों की जो है यहाँ जारी रहेगी। यह सरकार का एक बड़ा खेल है आर्थिक शोषण करने का। अब हम यहाँ बात करें तो आपको जो 14,400 रुपये तनख्वाह मिलेगी, उसमें से आपकी जो है आरजीएचएस यानी आपका जो मेडिक्लेम होगा उसकी राशि काट ली जाएगी, जिसकी राशि वर्तमान में 440 रुपये है आपकी पे स्केल के आधार पर। यानी 440 रुपये तो आप आरजीएचएस के कटवाएंगे। इसके अलावा जीपीएफ में जो है सरकार आपसे कटौती करेगी, वह आप देखें तो 1450 रुपये कटौती होती है, जो पूर्व में नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में आपको यह करवानी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार आपको जो इन हैंड सैलरी है वह बहुत ही कम देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आपको 13,000 के आसपास सैलरी यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कम है आज इस महंगाई के दौर में। मेरा आप सभी से वापस यही निवेदन है कि आप सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार सरकार के सामने यह मांग रखें कि जो पेमेंट का तरीका है प्रोबेशन में वह बढ़वा दें, वह चेंज कर दें, क्योंकि प्रोबेशन आपका जो है 2 साल का है। 2 साल यानी 24 माह, 2 साल का समय कम नहीं होता है। आप अगर 6-7 महीने प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको आगे जाकर सैलरी पूरी मिलने लग जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो है महंगाई बढ़ गई है और सरकार ने जो है पे स्केल में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार के द्वारा जो उच्च पद हैं, उच्च पदों पर लगातार जो है सैलरी बेसिक बढ़ाई गई है, लेकिन जो निम्न पद हैं, नीचे के पद हैं, उनकी बेसिक जो है नहीं बढ़ाई गई। उच्च पदों पर तो बेसिक बढ़ा दी गई है, लेकिन जो कर्मचारी छोटे हैं, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनके साथ जो है हमेशा कुठाराघात यहाँ पर किया गया है। वर्तमान में आप देखेंगे कि जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें तो वहाँ जो कार्यक्रम है, जो वर्कलोड है, वह डेली 4 से 5 घंटे का होता है, लेकिन उनका जो पेमेंट है वह बहुत ज़्यादा है। आज एक साधारण शिक्षक को भी 1 महीने का 1 लाख रुपए पेमेंट मिलता है, वहीं
एक कांस्टेबल, एक पुलिस, एक एलडीसी, एक अकाउंटेंट जो दिन भर ऑफिसों में काम करते हैं, उनका जो एवरेज पे स्केल है, एवरेज तनख्वाह है उनकी 50,000 रुपये यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी प्रोबेशन में पेमेंट का तरीका बदलने अथवा प्रोबेशन कम करने की मांग जो है लगातार उठाएं, जो आपके सभी हित में होंगी। और रही बात एलडीसी के अभ्यर्थियों की जो तनख्वाह की, तो आपको जो है यहाँ लगभग 13,000 के आसपास पेमेंट प्रोबेशन में मिलने वाला है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो है अब आगे इस संबंध में क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस पर चर्चा करें। साथ ही हमारे व्हाट्सअप चैनल क्यूरियोसिटी विद मी को फॉलो करें, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। अतः आप सभी साथी जो है डिस्क्रिप्शन को ओपन कर हमारा लिंक वहां से फॉलो कर सकते हैं। एलडीसी भर्ती या अन्य भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वह नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष ला दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।